हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिसीट्स की। हमने पिछले सेशन में एक्सपेंडिचर की बात की, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमने बात कर ली। अब हम बातचीत करेंगे रिसीट्स की। तो जिस तरीके से एक्सपेंडिचर भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, तो भैया रिसीट्स भी तो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की होंगी। बोलिए यस और नो। तो देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उल्टा कर दो, कैपिटल रिसीट बन जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उल्टा कर दो, रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। आइए देखें। तो जब हमने बातचीत की कि एसेट्स हैं जी, एसेट्स को हमने परचेज किया या मान लीजिए कंस्ट्रक्ट किया, कुछ भी करो उसकी कंस्ट्रक्शन में और उसकी परचेज में, दोनों ही केसेस में लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर हुआ, वो एसेट बना। लेकिन अगर उसी एसेट को बेच दिया जाए, माय डियर फ्रेंड्स, उसकी सेल कर दी जाए, तो अब बताइए मुझे क्या होगा। सेल होने से वो पैसा आ जाएगा। एक्सपेंडिचर था तब पैसा जा रहा था या देना बाकी था, लेकिन यहां पर कैपिटल रिसीट सेल हो रही है। आज पैसा मिले कल मिले, लेकिन कैपिटल रिसीट ही मानी जाएगी, राइट। उसी तरीके से लायबिलिटीज, जब हमने लोन ले लिया ना, लोन लेने पर एक रिसीट हो गई। ये देखिए, लोन टेकन, जो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया। हमने 1 साल से ज्यादा के लिए कोई भी लोन ले लिया, तो ये लॉन्ग टर्म नेचर का लोन हो गया, लॉन्ग टर्म नेचर की रिसीट्स हो गई। और अगर उसी लोन को मैं वापस कर दूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स जब मैं कर देता हूं, इशू ऑफ डिबेंचर्स जब कर देता हूं, बॉन्ड्स जब इशू कर देता हूं, तो यहां पर भी मेरे पास पैसा आता है। जैसे कंपनीज शेयर्स को इशू करके पैसा मार्केट से कलेक्ट करती हैं, करेक्ट और नॉट। उसी तरह से डिबेंचर्स को भी इशू करती हैं। डिबेंचर जो होते हैं वो होते हैं जी लॉन्ग टर्म लोन्स। तो जब कोई किसी कंपनी के शेयर, मान लो रिलायंस ने अपने शेयर्स इशू किए और आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, तो आपने तो पैसा दिया, लेकिन कंपनी के पास तो पैसा आया, कंपनी के पास वो कैपिटल नेचर की रिसीट आई। इसी तरह से कंपनी डिवेंचर्स भी मार्केट में इशू कर सकती है। और उन दोनों में अंतर क्या है कि शेयर आपको मालिकाना हक देता है, शेयर होल्डर बना देता है, और उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर एक तरह से कंपनी का लोन देने वाला व्यक्ति है, क्रेडिटर है। तो कंपनी जब लोन लेना चाहती है, तो वो लोन बैंकों से भी ले सकती है, लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है सीधा, और डिबेंचर्स को इशू करके भी लोन ले सकती है। तो मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर्स आपको इशू कर दिए, तो डिबेंचर जब इशू करेगी, तो डिबेंचर इशू करते समय, डिबेंचर इशू करते समय आपसे कह दिया जाएगा कि पैसा आपको 5 साल बाद लौटा दिया जाएगा जी, ठीक है। इस पर हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। तो वो लोन की सारी कंडीशंस होती हैं। उसी तरह से बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं, ये भी डिबेंचर का ही दूसरा रूप है, ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन है। तो जब कंपनी, जब बिजनेस ये चीजें इशू करके, ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके, शेयर डिबेंचर बॉन्ड, पैसा रिसीव कर लेता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये कैपिटल नेचर की रिसीट है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनको रिटर्न कर दोगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे एक्सपेंडिचर, ये बोलेंगे जी वो रिटर्न कर दिया, तो रिडक्शन आ गई इसमें। अच्छा, जब हम यहां पर रिसीट्स की बात करते हैं, तो समझिए इस बात को। तो रिसीट्स का पहला हिस्सा जो हमने बातचीत की, वो थी नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट्स, यानी कैपिटल नेचर की रिसीट। सेल ऑफ एसेट्स, लोन टेकन, जो कि लॉन्ग टर्म है, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म चीजें क्या हो गई, कैपिटल नेचर की रिसीट हो गई। और भले पैसा आज मिल जाए, कैश भले आज रिसीव हो जाए, या लेना बाकी हो, रिसीवेबल हो, दोनों ही केसेस में है तो वो रिसीट सी। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी यही बात हुई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी यही बात हुई थी कि भाई पैसा दिया कब या फ्यूचर में देना है, अभी दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंडिचर तो था। बिल्कुल उसी तरीके से रिसीट्स तो है, चाहे पैसा आज मिले या कल मिले। क्या ये बात सबको समझ में आई। लेकिन अगर मैं कहूं कि कैपिटल रिसीट के साथ साथ रेवेन्यू नेचर की रिसीट के बारे में सोचो, तो भाई जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा था आगे बेचने के लिए, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंस बोला था हमने उसे। लेकिन आज उसी सामान को, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, हमने कहीं से सप्लायर से खरीदा, अब आगे बेचोगे तो बेचने के बाद पैसा मिलेगा, वो पैसा जो मिलेगा वो रिसीट कहलाएगी।
और वो काम तो बार बार होगा, एक बार तो होगा नहीं, तो वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है जो कि बार बार अकर होगी। तो ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट क्योंकि रिकरिंग नेचर की है, बार बार ये पैसा आना, इसीलिए रेवेन्यू नेचर बोला है। और ये हमेशा और हमेशा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही आता है। तो देखा जाए तो हमने ये देखा कि एक्सपेंडिचर का जब हमने रिवर्स कर दिया तो बन गया रिसीट्स, और वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिवर्स कर दो, कैपिटल रिसीट बन गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रिवर्स कर दो तो भैया रेवेन्यू नेचर की रिसीट बन गई। सो रिसीट बेसिकली है क्या माय डियर फ्रेंड्स? रिसीट या तो वो अमाउंट है जो ऑलरेडी रिसीव्ड है या फिर रिसीवेबल है। तो हो सकता है कि पैसा आज ही मिल जाए, हो सकता है फ्यूचर में मिले, करेक्ट और नॉट। तो बिजनेस ने पैसा लेना है, बाय द बिजनेस। कैसे मिला? या तो सेल ऑफ एसेट से, या फिर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। तो जब आपने सेल ऑफ एसेट की तो हमने कह दिया ये कैपिटल नेचर की रिसीट है। जब आपने गुड्स और सर्विसेज को बेचा, पैसा लिया या लेना बाकी है, ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहलाएगी। बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन चल रही है। तो अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की डेफिनेशन की बात करूंगा तो आप समझ लो बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, उसमें से ये एसेट वाला पार्ट हट जाएगा, रेवेन्यू नेचर की रिसीट हो गई। बिल्कुल ऐसे ही हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी किया था। तो रेवेन्यू रिसीट is what? It is the amount received or receivable from sale of goods or rendering of services. अब अगली कहानी है, does revenue receipts are the amounts received as a result of main operations of the business. This is very 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 important. जो मेन ऑपरेशंस हैं भाई उनकी बात हो रही है। मेन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस हमारे कौन कौन से हैं? हमने कहा भाई हमारा तो कार का बिजनेस है, हम कारें खरीदते बेचते हैं, तो भैया वो मेन बिजनेस हो गया, आप उसी से आने वाले पैसे को रेवेन्यू रिसीट बोल दो। हमने कहा जी हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो भैया स्टेशनरी बेच के जो पैसा कमाया आपने वही आपकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये रेवेन्यू नेचर की रिसीट कहलाएगी। दैट इज वाई वी कैन से कि ये एक रिकरिंग नेचर, क्योंकि आपने बार बार करना है भैया, मेन बिजनेस है आपका ये। सो अगली कहानी आ गई, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। रेंट रिसीव्ड, आपने कमीशन रिसीव कर ली। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, एक ही चीज, केवल और केवल एक ही चीज, कि जो आपकी रिकरिंग नेचर की रिसीट है ये सब वही है। इस पर आप इंटरेस्ट की बात भी कर सकते हैं। मान लो आपने कहीं लोन दिया हुआ, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है रेगुलरली आपको, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू नेचर रिसीट। क्योंकि कई कंपनीज, कई बिजनेस हाउसेज ऐसे ही होते हैं जिनका काम ही लोन देना होता है, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट बार बार उन्हें मिल रहा है वो भी रिकरिंग नेचर का है, वो भी उनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन गई। दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट, करेक्ट। अब बात करते हैं जी कैपिटल रिसीट की। तो वही डेफिनेशन जो हमने रिसीट की थी उसमें गुड्स और सर्विसेज की जगह खाली सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट डाल दो। सो कैपिटल रिसीट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम व्हाट? दिस इज व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। यहां से आने वाले पैसे को आपने बोल दिया कि हमारी ये कैपिटल नेचर की रिसीट्स है। सो कैपिटल रिसीट्स आर व्हाट? कैपिटल रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग नेचर रिसीट्स। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि वो नॉन रिकरिंग नेचर रिसीट्स है। समझ में आई बात? नॉन रिकरिंग नेचर रिसीट्स है। अब यहां पर आप अपने लैंड को बेच दीजिए, आप बिल्डिंग को बेच दीजिए, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और डिवेंचर, जहां भी इन्वेस्ट किया पैसा आपने, उसको जब खरीदा था तो भैया वो क्या था? वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, लेकिन आज उन्हीं को बेच के पैसा रिसीव कर लिया, वो कैपिटल नेचर की रिसीट्स बन गई। और ये काम रोज रोज नहीं करते, नॉन रिकरिंग नेचर का है, राइट। तो ये काम हमारा यहीं पर होता है समाप्त। हमने पिछले सेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बातचीत की थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और इस सेशन में हमने अभी तक कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट, टोटलिटी में रिसीट्स की बात कर ली।
अब बातचीत आती है दोस्तों प्रॉफिट और लॉस की, कि लॉस क्या है। अच्छा, अब लॉस हमारे सामने अगली अगली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन सबको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। तो ये आ गई कहानी जी, अगर बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति ने पैसा लगाया लेकिन वो ढंग से बिजनेस ही नहीं चला पाया, बिजनेस का टोटल फेलियर हो गया, उसने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो बिक ही नहीं रहा, तो भैया सारा पैसा जो गया था अंदर वो सब हो गया बेकार। अब ये है टोटल फेलियर इन बिजनेस। हम यहां पर जब बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं कि यार बिजनेस का जो काम है ना, मेन बिजनेस जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, आपको वहां से लॉस होने शुरू हो गए, राइट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं पर चोरी हो गई, तो जो ये चोरी हुई ये क्या चीज है, ये नॉर्मल लॉस तो नहीं है आपके रोज बिजनेस का, तो लॉस नहीं है, ये एक ऐसा लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, ये एक ऐसा लॉस हो गया जो कि आपके मेन ऑपरेटिंग बिजनेस के कारण नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का हो गया। समझे मेरी बात। उसी तरीके से मान लीजिए आप देखते हैं कि आज की डेट में इंटरनेट फ्रॉड्स हो जाते हैं, वहां से आपको कोई लॉस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो कोई मान लीजिए आपसे इस तरह से साइबर क्राइम करके कोई ना कोई आपका नुकसान कर दे, किसी बिजनेस का नुकसान कर दे, तो ये काम उसके बिजनेस के कारण तो नहीं हुआ। ये किसी बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री में आग लग गई जी, तो लॉस बाय फायर, क्या ये उसका, बताइए जरा, क्या ये हुआ मेन ऑपरेशनल लॉस? नो। तो अब देखिए बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशनल लेवल है, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है, वो लॉस है, लॉस ड्यू टू ऑपरेशनल और नॉर्मल एक्टिविटी। ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से था भैया, हमने कहा जी बिजनेस एक्टिविटी से लॉस हो गया इसको, इस बिजनेसमैन को, जिसमें उसके टोटल खर्चे उस व्यक्ति के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गए एक अकाउंटिंग पीरियड के, तो ये उसका बिजनेस का ऑपरेशनल लॉस हो गया। और इसके कारण भैया हुआ कि जो पैसा उसने कैपिटल के रूप में लगाया था बिजनेस में, वो रिड्यूस हो गया। और क्या, तो जब बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है, उस कैपिटल से प्रॉफिट कमाने की नीयत से ही तो पैसा लगाते हो। कैपिटल बोल लो, ओनर्स इक्विटी बोल लो, नेटवर्थ बोल लो, तीनों नाम बताए हुए। अब लॉस हो गया तो जो पैसा आपने देखा उस बिजनेसमैन ने डाला, भैया वो तो डिक्रीज हो गया। बिजनेसमैन के द्वारा लगाया गया वो पैसा जब डिक्रीज हो गया, तो ये बिजनेस का लॉस ही था, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोई नॉन ऑपरेशनल हो, कह रहे जी मेरे मेन ऑपरेशन से मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, नॉर्मल एक्टिविटी से कोई लॉस नहीं हुआ, ये नॉन ऑपरेशनल नेचर है और बार बार नहीं होता, ये नॉन रिकरिंग नेचर की आइटम है। क्या हो गया, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, ब्रेकेज, थेफ्ट, मिसचीफ, फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, यानी कैशियर के पास कैश था, वो कैश लेके भाग गया। एम्बेजलमेंट यानी गबन, कैश का गबन। तो इसी तरीके से जब आप ये चीजें देखोगे तो ये मेन बिजनेस के कारण तो लॉस हुआ नहीं। तो अब हमें देखना है कि लॉस में और एक्सपेंस में क्या अंतर है। लॉसेस समझ लिए हमने, लेकिन हमने पहले एक्सपेंस भी तो किया था, तो क्या एक्सपेंसेस और लॉसेस में अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है जी, बड़े ध्यान से हमें इस डिफरेंस को समझना होगा। इस डिफरेंस में आपको नजर क्या आएगा जी, कि जब आपने किसी को सैलरी दी, आपने रेंट दिया, ये बताइए कि अपनी मर्जी से दिया कि जबरदस्ती निकल गया? हमने अपनी मर्जी से दिया, वो अपनी विलिंगनेस से दिया, अपनी इच्छा से सैलरी दी, अपनी इच्छा से रेंट दिया, और रेंट देकर हमें जगह किराए पर मिली, दुकान किराए पर मिली। हमने अगर किसी को सैलरी दी तो उस व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, वो कहलाता है एक्सपेंस, जिसे हम अपनी मर्जी से करते हैं और उसके रिटर्न में, उसके बदले में हमें कुछ मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बातचीत करते हैं लॉस की। यहां पर लॉसेस हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, लॉस हमें बियर करने पड़ते हैं। वी डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, वी डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। समझ में आई बात कि नहीं आई? उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, लॉस हो गया, बियर करना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से उस लॉस को नहीं करते।
तो ये थी कहानी। इसके बाद अब लॉस का बिल्कुल उलट, और वो है मेरे दोस्तों गेन। अच्छा, प्रॉफिट की बातें हमने कर ली थी, एक्सपेंसेस की बात और प्रॉफिट की बात हम पहले कर चुके हैं। प्रॉफिट को हमने इनकम बोला था, वो भी हमारे मेन बिजनेस की एक्टिविटी से आया था। एक्सपेंस भी हमने मेन बिजनेस की एक्टिविटी से किया था, लेकिन एक्सपेंस के साथ हमने जब लॉस को कंपेयर किया तो लॉस हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लॉस अपनी इच्छा से थोड़ी होता है भाई, वो हो जाता है, लॉस कोई नहीं करना चाहता, इसीलिए एक्सपेंस में और लॉस में अंतर है। अब प्रॉफिट में और गेन में भी अंतर है। प्रॉफिट हमारा, इनकम हमारी मेन बिजनेस से थी, लेकिन गेन क्या, मान लीजिए कि हमारी कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को बेच दिया हमने और प्रॉफिट कमा लिया, क्या ये हमारा मेन बिजनेस था? नहीं नहीं, हमारा तो मेन बिजनेस स्टेशनरी का था, स्टेशनरी बेच के हमें पैसा कमाना था, वो हमारा मेन बिजनेस था। लेकिन जिस बिल्डिंग में थे उस बिल्डिंग को बेचा, 10 लाख की खरीदी थी, 15 लाख की बिकी, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट नहीं है, वी कॉल इट गेन। तो टेक्निकली उसे गेन कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा मेन ऑपरेशन तो हमारा मेन बिजनेस है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने किसे मेन बिजनेस माना, हमने मेन बिजनेस माना अपने स्टेशनरी के बिजनेस को, राइट। तो अगर कोई प्रॉफिट ऐसा आ जाए विच इज नॉन ऑपरेशनल, तो भैया वो गेन कहलाएगा। ऐसी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से जुड़ी हैं, दीज आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, लेकिन वो मेन बिजनेस नहीं है। इंसिडेंटल तो है, मेन ऑपरेशन नहीं है वो हमारा, लेकिन फिर भी हमें उससे प्रॉफिट हो गया, हम इसे कहते हैं गेन। तो आप कहो कि क्या रोज होते हैं, रोज बिल्डिंग बेच रहे हो? अरे नहीं भाई नहीं। रोज मशीनें बेच रहे हो? पर नहीं भाई नहीं। लेकिन कई बार हो जाता है कि चीज़ पुरानी हो गई, हम शिफ्ट करना चाहते हैं, मशीन को चेंज करना चाहते हैं, और उसे बेचने पर हमें अगर प्रॉफिट हो गया तो वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, इरेगुलर नेचर का है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं। किसी भी एसेट को बेच दो भाई, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, शेयर्स हैं, इन सबको बेचने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो जाए तो उसे प्रॉफिट ना कहकर आप क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे गेन हो गया। समझ में आई बात? तो यहां तक हमारा अब ये सेशन होता है समाप्त। मिलेंगे मेरे दोस्तों हम अपने अगले सेशन में, और भी कुछ और मज़ेदार चीज़ें बाकी हैं, और अगला सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसे 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, इसे भी अच्छी तरह से 2-4 बार देख के अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिए। समझे मेरी बात के नहीं? नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। आपने जो अपना रजिस्टर बनाया, अपनी कॉपी बनाई, माय डियर फ्रेंड्स, वही आपको एंड में काम आएगी। पूरे का पूरा कोर्स, इसी जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ आपको बोर्ड पर, इसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। 4 से 5 घंटे में पूरी एक बार जो कॉपी है ना, सारे के सारे बेसिक्स के साथ कवर हो जाएगी, कोई भी चीज़ छोड़ना मत, राइट। चलिए अगले सेशन में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।